अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके लिए खुशखबरी है, सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अच्छा जी, ग्रेड कंपनी सेक्रेटरी और ऑफिसर रैंक की ये जॉब्स हैं। अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। एडवर्टाइजमेंट को हम रीड आउट करेंगे कि इसमें सैलरी क्या होगी, इसका स्केल क्या होगा, जॉब्स परमानेंट है नॉन परमानेंट है, जॉब्स क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास आती है कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने एटलीस्ट मास्टर किया हो, अ मेंबर ऑफ रिकग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल कॉर्पोरेट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या बिल्डिंग होल्डिंग हो या मास्टर डिग्री इन बिजनेस की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो या कॉमर्स की हो। उसमें आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या 5 ईयर का, जिसमें से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है। एज में इसकी बात की जाए तो 40 से 50 साल इसकी एज इंक्लूड होगी। नीचे आते हैं तो नीचे है नंबर 2 पे मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री इक्वल 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में हो सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, आप एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो सकता है। इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक वैकेंसी है, 30 से 45 ईयर इसमें एज एक्सपीरियंस है। उसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 ईयर की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी टेक्नोलॉजी में। दो जॉब्स हैं। एज इसमें आपकी 25 से 35 साल की होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर HR एडमिन। ठीक है जी। 16 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, बिजनेस में, पब्लिक रिलेशंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल्स, साइंस, इकोनॉमिक्स में। इसमें आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एज की बात करें तो 25 से 35 साल तक की होनी चाहिए। उसके बाद है जी IT असिस्टेंट्स। minimum 16 year of education in the field of computer science, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाए। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, 25 से 35 ईयर आपकी वो एज मैटर करेगी। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसमें जो आपको जॉब्स मिलेगी वो जो सरगोदा के रहायशी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड ऑनलाइन थ्रू पंजाब जॉब पोर्टल। तो जॉब अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड पोस्ट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड कॉपी, आल्सो पासपोर्ट फोटोग्राफ लेटेस्ट बाय थर्सडे 31 जुलाई 2025 ऑन एड्रेस गिवन बिलो। ठीक है जी। आपने जो अपनी एजुकेशन है, ठीक है, डोमिसाइल, CNIC पिक्चर्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर्स, सारा कुछ आपने नीचे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है सरगोदा में वहाँ पे आपने इसको भेजना है। नीचे एड्रेस आप देख सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SGWMC। तो वहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो व्यूअर्स देखते हैं इसको अप्लाई करने का मेथड क्या है। सो व्यूअर्स, मैं आ गया हूँ गूगल पे आके मैंने सबसे पहले लिखा है PJP, पंजाब जॉब पोर्टल .gov.pk लिखे के हमने सर्च किया है। सबसे ये पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट आई है। ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे ये हमारे सामने इंटरफेस शो होता है तो सबसे पहले हमने खुद को क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। हम अपनी ईमेल लिखेंगे। ठीक है जी। कोई सी भी ईमेल जो आपके पास अकाउंट में लॉगिन है वो आप अपनी ईमेल लिखेंगे। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड।
वीवर्स, ईमेल लिखने और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने खुद को रजिस्टर कर लूँगा। रजिस्टर करने के बाद वीवर्स, अब वो हमें कह रहा है कि हमने आपको जीमेल में एक अकाउंट भेजा है, ठीक है, एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है। आपने उस लिंक पे जाना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, ओके करना है, कंफर्म करना है कि इट्स यू। उसके बाद वीवर्स, आपने खुद को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपने पासवर्ड मेंशन करना है और फिर यहाँ पे खुद को लॉगिन कर लेना है। यानी कि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपने खुद को क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद वीवर्स हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोफाइल बिल्डर, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने जैसे कि देख सकते हैं आप, प्रोफाइल बिल्डर के नाम से एक वेबसाइट जो है वो हमारे पास शो होगी है। यहाँ पे आपने लिखना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, एज लिखनी है, जेंडर लिखना है, मटीरियल स्टेटस लिखना है, हस्बैंड, फादर नेम, रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, पोस्टल एड्रेस, ठीक है, सीएनएसी, एक्सपायरी, अटैच, फ्रंट, सॉरी सीएनएसी फ्रंट अटैचमेंट, बैक अटैचमेंट, डोमिसाइल, डोमिसाइल नंबर। उसके बाद आ जाएगा, फिर ये भी डोमिसाइल ही है, ठीक है, आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक, और उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनैलिटी अपनी कर देनी है, ठीक है, रेजिडेंशियल कंट्री, सिटी आपने लिख देना है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका इसके साथ चाहिए होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो आपने यहाँ पे यस है तो नेक्स्ट कर देना है, नो है तो नो कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस में हमने अपने एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। उसका बेनिफिट ये है कि हमें जॉब जो है वो बहुत जल्द अलॉट हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पोजीशन टाइटल देखना कि हम किस पोजीशन पे काम करते रहे हैं, डेट कब से हमने स्टार्ट किया था, कब से कब तक, अगर करंटली वर्किंग है तो यहाँ पे टिक कर देना है। कंपनी नेम क्या था, जॉब का लेवल क्या था, ठीक है, इंट्री लेवल है या मिड कैरियर है, मैनेजमेंट है, जिसमें भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री किस कंट्री में किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करके तो आगे चले जाना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने आ जाना है एकेडमिक्स पे। अच्छा, एकेडमिक्स पे आपने यहाँ पे आगे अपनी एकेडमिक्स जो है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने जो शो करना है वो सबसे पहले बैचलर, सॉरी मास्टर, फिर बैचलर, फिर इंटर, फिर आगे मैट्रिक, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है, मैट्रिक तक आपने जो है वो एंटर करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल बैचलर है, डिग्री का नाम क्या था जी, इसमें हम डिग्री का नाम ढूंढ लेते हैं। डिग्री है हमारे पास, ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन था, जी हम देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ, इंस्टीट्यूट, इसमें मेजर सब्जेक्ट क्या थे, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग कंप्लीशन डेट क्या है, ठीक है, कंट्री कौन थी, ठीक है जी, कंट्री हमारे पास क्या था, मार्क्स परसेंटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन होल्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन है वो मेंशन करनी है। क्राइटेरिया क्या है, अच्छा यहाँ पे हमने लिख देना मार्क्स की बेस पे टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल कितने थे, और ऑब्टेन मार्क्स क्या है, ऑब्टेन ये मार्क्स हैं, ठीक है। आपने डिग्री वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना, और उसके पास आपने क्या कर देना है, अटैच डिग्री। अच्छा यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे उसके बाद क्या कर लेना, सेव, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमने सारा यहाँ पे डाटा मेंशन करके तो उसको बाद यहाँ पे कर लेना सेव, ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमने एड्रेस को है सेव डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे फिर हमने इंटर का डाटा एंटर करना है, ठीक है, इंटर का डाटा करके उसको भी सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का डाटा एंटर करना है, मैट्रिक करके उसको भी सेव करना है। इसी तरह हमने सो ऑन आगे भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जी स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो एंटर कर लें, ठीक है। ट्रेनिंग कहीं से आपने हासिल की है तो ट्रेनिंग में आप जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम डेट, किस डेट से लेके है, ठीक है, वो आप ऐड कर लें। सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी ऐड कर लें। अचीवमेंट्स,
कोई मेडल वगैरह आपने कोई कंपटीशन विन किया तो वो अगर है आपके पास तो वो आपने यहाँ में अचीवमेंट टाइटल क्या था उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दें। उसके बाद रिसर्च वर्क, ठीक है, टारगेट जॉब, जॉब के आपके जो टारगेट जॉब है वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस, आप यहाँ पे किसी का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको ऐड कर दें। नाम क्या है उसका, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, किस कंपनी में हूँ, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका रिलेशन, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। ईमेल आ जाएगी वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। ईमेल करके हम इसको लॉग ऑन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ से अपनी सैलरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एवरी कॉरस्पॉन्ड विल बी डन थ्रू ईमेल, ठीक है, तो इसको ईमेल के थ्रू करेंगे। नॉट एप्लीकेबल कर दें यहाँ पे भी, और यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेड आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मेंशन करनी है हम, तो उसके बाद व्यूअर्स आपकी जो जॉब है वो अप्लाई होगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का मैंने मेथड आपको बता दिया हुआ है। आपने पिक्चर भी इसमें ऐड करनी है। पिक्चर ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जॉब जो वो अप्लाई तो आप कर लेंगे लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक और चीज़ है, अगर आपने, ये मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, अगर आपकी पिक अपलोड नहीं हो रही तो उसका सलूशन ये है कि आप पिक को बार बार जो है वो अपलोड करें, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आई तो वो नीचे सॉरी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम विद इन 1 and 2 मिनट उसको हमारी टीम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।